फटाके की आवाज़ आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए, सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे भक्तों पर बड़ा हमला हुआ है। यहाँ पर 30 से 40 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ। शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही बस को आतंकवादियों ने घेर लिया और करीब 30 से 40 राउंड फायरिंग की। आतंकवादियों की फायरिंग में बस ड्राइवर को गोली लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी से संतुलन खो दिया और बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 33 से ज्यादा लोग घायल हैं। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। सूत्रों का कहना है यह आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं जिन्होंने हमला किया। वहीं अब तीसरी आंख यानी कि ड्रोन से भी अब घने जंगलों को खंगाला जा रहा है, ताकि इन जंगलों में छिपे जितने भी आतंकी हैं उनको ढूंढा जाए, साथ ही साथ उनका खात्मा किया जा सके। हादसे की शिकार बस शिवखोड़ी से लौट रही थी और तीर्थ यात्रियों को लेकर भोले बाबा के दर्शन करने के बाद वापस कटरा मां वैष्णो देवी के धाम जा रहे थे। बस के आसपास की तस्वीरें हैरान करने वाली है। कई लोगों के शव जहां तहां पड़े दिखाई दे रहे हैं। शव छत विक्षत हालत में पड़े हैं। इसमें कुछ बच्चों के शव भी हैं। बताया जा रहा है आतंकियों ने पौनी और रनसू के बीच चंडी मोड़ की स्थित दरगाह के पास गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बस में 40 से 50 तीर्थ यात्री सवार थे। जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। चलती हुई बस ही नीचे गिरी। तो जब चल रही थी आगे लोग आए, क्या हुआ, कैसे? कुछ भी नहीं दिखा हुआ। जैसे ही फटाके की आवाज़ आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए, सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। हमले के बाद सिन्हा ने एक्स पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया और मुझे स्थिति पर लगातार नजर रखने और परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द ही दंडित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि सभी घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान की जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुई बस दुर्घटना में तीर्थ यात्रियों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं इस बीच राहुल गांधी ने भी आतंकवादी हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। हम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGW पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था।
उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था।